गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो एक्सरसाइज 8.2 हमें करना है। लेकिन एक्सरसाइज 8.2 में बहुत से फॉर्मूले हैं जो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ पहले, जो कि आपको पहले अपनी नोटबुक में लिखना है। फॉर्मूले का अलग से मैं पीडीएफ भेज दूंगी आपको। ये है फॉर्मूला रिलेटेड टू एक्सरसाइज 8.2, परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज। यानी एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए किसी की सैलरी पहले 8,000 थी और फिर बढ़ के 10,000 हो गई, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू क्या हुई? 10,000 माइनस ओल्ड वैल्यू क्या थी? 8,000 अपॉन ओल्ड वैल्यू इन 200। तो उससे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो आता है। जैसे इस केस में जो एग्जांपल दिया 10,000 माइनस 8,000 अपॉन 8,000 इन 200, तो 2000 अपॉन 8000 इन 200 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंट इंक्रीज आएगा कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। ये न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इन 200 होता है। ऐसी अगर परसेंट डिक्रीज, या मान लीजिए कि किसी को की किसी की बच्चे की फीस 1,000 रुपये थी, वो कम होके 600 रुपये या 800 रुपये ऐसे कुछ हो गई है, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उस हिसाब से। तो अगर 1,000 का 800 हो गई है तो उसका डिक्रीज कितना परसेंट हुआ वो निकालने के लिए ओल्ड वैल्यू कितनी थी? 1,000 माइनस न्यू वैल्यू क्या हो गई? 800 अपॉन ओल्ड वैल्यू 1,000 इन 200। यानी इस तरह से करने पे आप कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है वो निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला है एसपी, जब प्रॉफिट और लॉस दिया हो और एसपी निकालना हो, या प्रॉफिट और लॉस दिया हो सीपी निकालना हो, तो उसका ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट, और एसपी इक्वल्स टू लॉस दिया हो तो सीपी माइनस लॉस होता है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। इसी का उल्टा होता है, सीपी हो तो एसपी प्रॉफिट के केस में यहाँ प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस होता है, और सीपी इक्वल्स टू एसपी प्लस लॉस होता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। लेकिन अब एसपी तब निकालना हो जबकि प्रॉफिट ना देके प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो, तो ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे तो क्या है, नॉर्मली प्रॉफिट दिया हुआ है कि 50 रुपये प्रॉफिट हुआ और 500 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, तो एसपी क्या हुआ? 500 प्लस 50 यानी 600 रुपये हो गया। लेकिन यहाँ पे केस अलग है, फाइंडिंग एसपी व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन। यानी आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं दिया होता है, परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया होता है। उस केस में सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और अगर लॉस दिया हो तो लॉस के केस में माइनस होगा, एस पी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। क्वेश्चन को लेंदी बनाने की जगह ये फॉर्मूले ज़्यादा इजी रहते हैं। आपको ये फॉर्मूले से अगर आप करते हैं तो आसानी से आपका सम हो जाता है और ये एक्सरसाइज इजी हो जाती है। ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए। इसी का उल्टा ये सीपी हमने तब निकाला जब प्रॉफिट या लॉस दिया था, लेकिन अगर हमको सीपी निकालना हो जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हो, यहाँ हमने एसपी निकाला था, अब सीपी निकालना है, तो इसी का रिवर्स हो जाता है। 100 ऊपर आ जाता है और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट नीचे चला जाता है, और यहाँ सीपी की जगह एसपी आ जाता है। यहाँ एसपी निकाल रहे थे तो सीपी था, यहाँ सीपी निकालना है तो एसपी हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ नीचे आ जाएगी और लॉस के केस में माइनस होके नीचे आएगी। तो सेम है, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये प्रॉफिट या लॉस पे है और ये प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पे है। जनरली प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होती है, बेचने वाली प्राइस ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी एंड लॉस इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी। लॉस के केस में खरीदने वाली प्राइस ज़्यादा होती है और बेचने वाली कम होती है। तो प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है, लॉस का ये फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो अगर, ये प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की जो हम बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 करते हैं, और लॉस परसेंट में लॉस अपॉन सी पी इंटू 100 करते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले और ये फॉर्मूले आप पहले पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा नया फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया, ये अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट है फाइंडिंग मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस यानी जो प्रिंटेड प्राइस होती है, जैसे आप कोई टी शर्ट लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है 599 699, जो भी प्राइस लिखी होती है वो मार्क्ड प्राइस होती है, प्रिंटेड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस को अगर हमको निकालना है और हमें साथ में डिस्काउंट दिया हुआ है कि ये जो अगर 599 है तो इस पर हम आपको 10% 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको वो शर्ट कितने में पड़ेगी, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, मार्क प्राइस पे अगर हमको डिस्काउंट दिया जा रहा है तो डिस्काउंट ये हमेशा याद रखिए कि प्लस नहीं होगा, डिस्काउंट हमेशा माइनस होके दिया जाता है। तो जब अगर मार्क प्राइस यानी स्टार्टिंग में प्राइस कितनी थी वो निकालना है, तो 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एस पी, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारे पास होगी तो मार्क प्राइस हमको यानी शुरू में कितनी लिखी थी वो निकालना है।
तो डिस्काउंट दिया होगा तब ये फॉर्मूला होगा 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एसपी। और इसी का उल्टा अगर एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है और हमको मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस में ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी हो जाएगा। इसी का उल्टा जस्ट है। ऐसे ही टैक्स का भी ऐसे ही उल्टा होता है। सेलिंग प्राइस निकालनी हो एसपी, जब आपको कॉस्ट प्राइस और टैक्स का परसेंटेज दिया होगा, वो टैक्स कुछ भी हो सकता है, वैट हो सकता है, जीएसटी हो जाता है, किसी भी टाइप का टैक्स हो सकता है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 प्लस टैक्स परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी करना है। और इसका उल्टा अगर आपको टैक्स के पहले क्या प्राइस थी, प्राइस बिफोर टैक्स, वो टैक्स वेट हो या जीएसटी हो, तो प्राइस बिफोर वेट यानी स्टार्टिंग में क्या प्राइस थी जिसपे टैक्स ऐड होके आपको सेलिंग प्राइस इतना बना है। टैक्स हमेशा ऐड होता है कि 10%, 12%, 18%, जितना भी टैक्स होता है वो माइनस नहीं होता है उसकी मेन प्राइस में से, वो प्लस होता है, डिस्काउंट माइनस होता है। तो उस केस में 100 प्लस टैक्स परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी करके आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे। लेकिन अगर उल्टा निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस यानी प्राइस बिफोर वेट या प्राइस बिफोर डीएसटी, कोई भी टैक्स के पहले उसकी प्राइस कितनी थी वो ओरिजिनल प्राइस निकालनी है अगर, तो उसमें इस फॉर्मूले का उल्टा हो जाता है 100/100 प्लस टैक्स परसेंट इंटू एसपी आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइस बिफोर वेट का मतलब है कि सीपी निकाल रहे हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड हैं, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। वो इन सारे फॉर्मूले की पीडीएफ में आपको भेज दूंगी। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको लेंदी वाले मेथड से कराऊंगी, फिर सेकंड से हम फॉर्मूले से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, इफ हिज न्यू सैलरी इज 154,000 रुपीज, देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। यानी स्टार्टिंग में कितनी थी वो हमको नहीं पता है, 10% इंक्रीज होने के बाद 1,54,000 हो गई है। तो हम क्या करेंगे, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी जो है वो, ओरिजिनल सैलरी एक्स है, ओरिजिनल मीन्स स्टार्टिंग की सैलरी, तो एक्स थी, अब इंक्रीज हुआ 10%, यानी 10% किसका, जो ओरिजिनल थी उसका, तो 10% एक्स होगा, क्योंकि 10% ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में थी उसका 10% इंक्रीज हुआ है, तो परसेंट की जगह 100 और ऑफ की जगह इंटू, तो ये 10/100 इंटू एक्स यानी 10x/100 उसकी इंक्रीज सैलरी होगी। अब इन दोनों सैलरी को मतलब जितनी थी उसमें इंक्रीज वाली ऐड करें तो 1,54,000 होता है, क्योंकि न्यू सैलरी कितनी दी हुई है, 1,54,000 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये प्लस ये अगर करें तो 1,54,000 होता है, तो x प्लस 10x/100 इक्वल्स टू 1,54,000। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 1 मान लिया अगर, तो इसको 100 बनाना है, एलसीएम लेके सॉल्व होगा, तो ये 100 करेंगे तो ये भी 100 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 100x/100 हो जाएगा, और ये 10x/100 है, तो 100x प्लस 10x/100 इक्वल्स टू जो दिया है वो, ये 110x/100 इक्वल्स टू 1,54,000। अब ये 100 उस साइड जाएगा और ये 110 जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 11 से इसको काटेंगे तो 14,000 आएगा, सॉरी 14,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 आएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ओरिजिनल सैलरी जो थी वो 1,40,000 थी, इसका 10% बढ़ के वो 1,54,000 होगी। तो स्टार्टिंग का हमने ये निकाला है, जिसमें ओरिजिनल हमको पता नहीं थी तो ओरिजिनल एक्स मान के 10% ऑफ एक्स किया, फिर दोनों को प्लस कर दिया तो 1,54,000 के हिसाब से इक्वेशन बन गई। फिर इसको सॉल्व करने पे ये हमारी 1,40,000 ओरिजिनल सैलरी आई। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू एंड ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, यानी पुरानी वैल्यू जो थी वो 845 पीपल की थी और जो नई वैल्यू हो गई अब 169 हो गई, तो डिक्रीज हुआ, ज़्यादा से कम हुआ है। तो आपको बताना है कि परसेंट डिक्रीज ऑफ द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, संडे से मंडे में कितना परसेंट लोग कम आए, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो परसेंट डिक्रीज का मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया है कि ओल्ड वैल्यू क्या थी 845 और न्यू वैल्यू हो गई 169, यानी 845 से कम हो गए 169, तो ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये ओल्ड वैल्यू 845 माइनस न्यू वैल्यू 169 अपॉन 845 इंटू 100, माइनस करने पे आएगा 676 अपॉन 845 इंटू 100। इसको काटेंगे पहले 5 2 जा और 0 जा, 5 1 जा, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, फिर इसको 13 से काटेंगे, 13 1 जा और 13 3 जा 39, और इसको 13 से काटेंगे तो 13 5 जा 65 और 13 2 जा 26, फिर ये 13 से कटेगा 4 जा, तो 4 इंटू 20 करेंगे तो 80%, यानी फॉर्मूले से इजीली ये आपका सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी फॉर्मूले से करेंगे। शॉपकीपर ने बाय किया है 80 आर्टिकल्स 2400 रुपये में, 2400 का 80 आर्टिकल्स खरीदा है एंड उनको बेचता है 16% प्रॉफिट से। तो सेलिंग प्राइस निकालनी है, पर इस क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि उसने 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालने को बोला है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास है जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट और सीपी दिया हुआ है। 22 यानी सीपी है, ये खरीदने वाली प्राइस है। लेकिन सबसे पहले हम एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स 2400 है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा 2400 अपॉन 80। तो 80 से 10 कट जाएगा, 8 3 24 और 10 यानी 30 रुपीज का एक आर्टिकल है। अब इसके ऊपर 1 आर्टिकल के ऊपर 16% प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको एसपी निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब एसपी निकालना हो और आपको प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हो तो ये फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 16 अपॉन 100 इंटू 30, क्योंकि 30 हमारा एक आइटम का सीपी है। हम ये 2400 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो ये 116 अपॉन 100 इंटू 30 हो गया, तो 10 से 10 कट गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 348 और नीचे 10, नीचे 10 है यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 34.8 रुपीज़। अब क्योंकि रुपीज़ है तो एक डिजिट में पॉइंट के बाद नहीं होता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट में होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 34.80। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जिसको आपने फॉर्मूले से किया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी से। इसमें आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना 34.8 रुपीज़, मतलब 34.80 रुपीज़। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है। नेक्स्ट जो है वो भी फॉर्मूले के ऊपर ही है। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500 यानी सीपी 15,500 है। 450 स्पेंड किया उसकी रिपेयरिंग पे, यानी टोटल जो सीपी हो गया वो ये प्लस ये करना पड़ेगा, क्योंकि इतने में खरीदने के बाद उसने इतना खर्चा और किया है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इन दोनों का प्लस होगा। और उसका इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15% प्रॉफिट पे बेचा गया है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो खाली इसमें कॉस्ट प्राइस में ये ऐड कर देना है। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 15,500 है और रिपेयरिंग पे जो स्पेंड ऑन रिपेयरिंग है वो 450 है, तो टोटल फाइनल कॉस्ट प्राइस इसकी होगी 15,950। फिर वही प्रॉफिट परसेंट दिया है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 100 प्लस 15 अपॉन 100 और ये वाली कॉस्ट प्राइस लेंगे, को कट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 183425 और नीचे 10 बचा, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब क्योंकि रुपीज़ में था तो आगे एक जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि पैसा 2 डिजिट में होता है, तो 18342.50 इसका आंसर आएगा। तो आज आप ये क्वेश्चन नंबर 4 तक करिए, फॉर्मूले देखिए। यही फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए हैं जो मैंने लिखा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्वेश्चन नंबर, तो वो आप एक बार चेक कीजिए, फिर हम आगे की जो एक्सरसाइज है बाद में करेंगे। थैंक यू।